नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा में धातु एवं संज्ञा सर्वनाम का कैसे मेल करके प्रयोग किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हम किस प्रकार से संस्कृत में अगर हमें क्रिया का प्रयोग करना होता है तो हम धातु रूप कैसे प्रयोग करते हैं, और हमने उसमें पढ़ा लट लकार के रूप पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। और उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन से पुरुष होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए आज हम देखते हैं कि इन दोनों का आपस में किस तरह से कॉम्बिनेशन, कैसे इनको जोड़कर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये हुआ सह सा पठति, तौ ते पठतः, ते ताः पठन्ति। पहले आपने अलग अलग रूप से पढ़ा, सह तौ ते, सा ते ताः। ठीक है, और ये भी अलग से पढ़ा, पठति, पठतः, पठन्ति। अब इनको हमने जोड़ दिया। देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वम पठसि युवाम पठतः यूयम पठत, अहम पठामि आवाम पठावह वयम पठामह। अब हम इनका अलग अलग रूप से अर्थ समझते हैं। जैसे प्रथम पुरुष यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, जब हम किसी और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे प्रयोग होता है संस्कृत में, एक वचन में। पुल्लिंग में कैसे आएगा, सह पठति, वह पढ़ता है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे दैट बॉय रीड्स। ओके, स्त्रीलिंग में सा पठति, वह पढ़ती है, वह लड़की पढ़ती है। दैट गर्ल रीड्स, शी इज रीडिंग। द्विवचन में तौ पठतः, ये पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ये अंतर केवल प्रथम पुरुष में होता है। तौ पठतः, वे दो लड़के, यानी आप तौ बोलेंगे तो अर्थ अपने आप समझ आ जाएगा कि इसका अर्थ है लड़के, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया। अलग से आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, लड़के। संस्कृत में यही तो एक बहुत बड़ी चीज है ग्रामर में, कि आपको मिनिमम बिल्कुल कम शब्दों में बात को पूरा कहने से समझ आ जाता है कि हम क्या बताना चाहते हैं। वे दो पढ़ते हैं, इसका अर्थ ही है वे दो लड़के पढ़ते हैं। ते पठतः, वे दो पढ़ती हैं, इससे ही पता चल गया, ये बता रहा है हमें वे दो लड़कियां पढ़ती हैं। ते पठन्ति, ये पुल्लिंग में ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, यानी वे सब लड़के पढ़ते हैं। दोज बॉयज आर रीडिंग। ताः पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं, यानी वे सब लड़कियां पढ़ती हैं। तो ऑल दोज गर्ल्स आर रीडिंग। इस तरह से सह तौ ते, इनके साथ ती तह अंति, पठति यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया, कोई भी धातु हो, वदति, वदतः, वदन्ति, इस तरह से ही प्रयोग किया जाएगा। यानी यही कॉम्बिनेशन है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, यही आपने टेबल के अकॉर्डिंग यूज करना है। बस इसको आप अगर अच्छे से समझ लें, आप आराम से संस्कृत में वाक्य बनाना सीख जाएंगे। अब ये तो हो गए सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउंस, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी ही, शी, दे। ओके, अब ये संज्ञा, संज्ञा यानी कि आपको सिखाए गए शब्द पिछली वीडियोस में, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उनके साथ कैसे प्रयोग होता है। बालकः पठति, ठीक है, एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। और इसी तरह से स्त्रीलिंग में, ये पूरा स्त्रीलिंग का है, देखिए, बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। बालिके पठतः, दो लड़कियां पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये आपका हो गया सारा प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष का प्रयोग ये सर्वनाम के साथ होगा, सह तौ ते, सा ते ताः, और संज्ञा शब्द जो है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके लिए आता है, जो व्यक्ति हमारे सामने हो उसके लिए आता है। पिछली वीडियोस में ये समझाया गया था। तो एक वचन में त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। द्विवचन में युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, बोथ ऑफ यू स्टडी। बहुवचन में यूयम पठत,
तुम सब पढ़ते हो, ऑल ऑफ यू स्टडी। यानी आपने पहले अलग से देखा त्वम युवाम यूयम और धातु रूप देखे पठसी पठतः पठत। ये तो एग्जाम्पल के लिए हम हमेशा एक पट धातु को लेते हैं। आप इसी तरह से आपको फॉर्मूला बताया गया, आप कोई भी धातु लीजिए, त्वम वदसी, युवाम वदतः, यूयम वदत, और उसका मीनिंग भी आपको बताया गया है। तो यही फॉर्मूला आपने फिक्स करना है, इसको आप समझ लेंगे, बस उसी को कॉपी पेस्ट करना है आजकल की भाषा में। उत्तम पुरुष यानी जो आई मी माई सेल्फ के लिए आता है, जैसे आपको बताया गया था, हमारे लिए, मेरे लिए। एक वचन अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। द्विवचन आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, बोथ ऑफ अस स्टडी। बहुवचन वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं, ऑल ऑफ अस स्टडी। यानी अहम आवाम वयम के साथ पठामी पठावह पठामह, ये दोनों जुड़ते हैं। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको सारा डिटेल में वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखकर ये और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, नोट साथ में ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य आप बनाना सीख गए हैं। बस यही तो है इसमें खेल। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद छात्रों।